नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा एक बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग अ, और बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट खबर के बारे में। जिस खबर के चलते हुए स्टॉक मार्केट में एक भारी भरकम गिरावट के सामना देखने को मिल रहा है। देखिए, हमारा इंडियन मार्केट 2 कारण की वजह से गिरते हैं। एक इंडिया के अंदर मतलब इंटरनली कुछ प्रॉब्लम हो और एक्सटर्नली मतलब ग्लोबल मार्केट में कुछ प्रॉब्लम हो। तो इंटरनली अभी देखा जाए तो प्रॉब्लम्स देखा जाए तो कुछ अंदर के कुछ प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ अदानी ग्रुप को छोड़कर। मतलब अदानी ग्रुप से जो न्यूज़ आया, उस बेसिस में स्टॉक के ऊपर गिरावट हो रहा है। तो फिर भी वो स्टॉक मतलब उस गिरावट को थोड़ा कंट्रोल में रखा गया है। अभी जो फिलहाल के जो स्टॉक मार्केट के ऊपर जो प्रेशर है, वो एक्सटर्नली प्रॉब्लम के ऊपर है। और वो एक्सटर्नली प्रॉब्लम कहाँ से आ रहा है? देखा जाए तो यूएस से, मतलब यूनाइटेड स्टेट्स से। आप सभी जानते हैं यूनाइटेड स्टेट जो वर्ल्ड के लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है, साथ ही साथ ग्लोबली मार्केट में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा बड़े कंट्रीज कौन है? ऑब्वियसली यूएस है, मतलब यूनाइटेड स्टेट है। तो इस कंट्रीज के ऊपर कोई भी इम्पैक्ट आए, कोई भी गिरावट देखने को मिले, तो डायरेक्ट जाकर सबसे ज़्यादा प्रेशर किसके ऊपर मिलता है? ऑब्वियसली देखा जाए तो स्टॉक मार्केट के ऊपर, और वो भी हर कोई कंट्रीज के ऊपर। तो इंडियन मार्केट हमेशा प्रेशर में रहते हैं, सिर्फ के सिर्फ यूएस के बेसिस में। तो यूएस मार्केट में अगर भारी भरकम गिरावट देखने को मिले, तो इंडियन मार्केट की भी हालत देखने को मिल जाता है। तो आप सभी जानते हैं, मैं ग्लोबली इंडाइसेस दिखा दूँ, पिछले दिनों में हालत क्या हुआ था? निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी सब में कितनी भारी गिरावट देखने को मिला था, 1% से भी ज़्यादा। बैंक निफ्टी सबसे ज़्यादा क्यों गिरा था? ये पॉइंट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। बहुत सारे लोगों ने कमेंट किए, सर बैंक निफ्टी गिर रहा है सर, इसके पीछे एक कारण है अदानी। क्योंकि अदानी बहुत सारे बैंक्स के ऊपर लोन लेके रखा है, तो इसलिए बैंक के ऊपर प्रेशर है। देखिए, ये बात भी सही है, ये बात मैं गलत भी नहीं कहूँगा। फिर भी एक बात तो गलत है, अदानी हर कोई बैंक के ऊपर मतलब पैसा उठा के नहीं लेके रखा। अदानी देखा जाए तो कुछ गवर्नमेंट बैंक के ऊपर पैसा ज़्यादा लेके रखा है, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, साथ ही साथ बैंक ऑफ बड़ौदा है। इस तरीके से कुछ बैंक के ऊपर पैसा लेके रखे हैं। तो फिर भी बैंक के ऊपर इतना प्रेशर क्यों देखने को मिला? तो चलो उसी के बारे में डिस्कशन करूँगा। उसके पीछे मेन जो राज छुपा हुआ है, वो है यूएस मार्केट। आप देखेंगे डाउ जोन्स 1% के आसपास पिछले दिनों में गिरावट था। एस&पी 500 अप्रोक्सीमेटली देखा है तो 1.45%। नैस्डैक जो इसका पॉपुलर इंडाइसेस है 1.75%, और स्मॉल कैप 2000 तो 3% के आसपास गिर चुके थे। तो ये भारी भरकम गिरावट ही इंडियन मार्केट के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रेशर क्रिएट किया, और इस प्रेशर कंटिन्यू रहने वाला है। दिग्गज दिग्गज एनालिसिस्ट इस तरीके से बातचीत कर रहे हैं। तो क्यों इस तरीके से बातचीत किया जा रहा है, और सिर्फ बैंक निफ्टी के ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर क्यों देखने को मिला? देखिए, उस डेटा को दिखाने से पहले मैं और एक चीज़ आपको दिखा दूँ। इंडियन जितने सारे इंडाइसेस हैं, आप ध्यान से देखना, सेक्टर वाइज़ जो इंडाइसेस है, सबसे ज़्यादा पीटे हुए सेक्टर किसमें देखने को मिला? 2 सेक्टर में, एक है पीएसयू बैंक और दूसरा है प्राइवेट बैंक। इस दोनों सेक्टर में सबसे ज़्यादा गिरावट देखने को मिला, और बाकी देखिए सब में गिरावट हुआ था, उतना ज़्यादा गिरावट नहीं। तो क्या ऐसे कारण हुआ जिसके कारण बैंक के ऊपर इतना प्रेशर देखने को मिला है? तो चलो, वो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आपके साथ मैं डिस्कस कर लेता हूँ। वो पॉइंट्स छुपे हुए हैं यूएस मार्केट में। तो क्यों यूएस मार्केट में छुपे हैं? चलो, सब कुछ आपको आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरीके से इन्फॉर्मेशन आपको बहुत कम जगह पे देखने को मिलेगा, और इस इन्फॉर्मेशन से आपको स्टॉक मार्केट के बारे में, ग्लोबल मार्केट के बारे में एक जानकारी हमेशा मिलेगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और टेलीग्राम को भी जॉइन कर लीजिएगा। आप सभी जानते हैं सिलिकॉन वैली जो ग्लोबली मार्केट में यूएस में सबसे बड़ा सिटीज़ है, सबसे बड़ा सिटीज़ है सिलिकॉन वैली, जहाँ पे आपको हर टेक कंपनी देखने को मिलेगा। जैसे एप्पल हो गया, गूगल हो गया, साथ ही साथ देखा जाए तो फेसबुक हो गया, मेटा हो गया, तो ये सारे लिंक्डइन हो गया, ये बड़े-बड़े जो टेक कंपनीज़ हैं, वो कहाँ पे राज करते हैं? सिलिकॉन वैली में। और इस सिलिकॉन वैली में ही सबसे बड़ा दिक्कत देखने को मिला। वो दिक्कत कहाँ पे है? सिलिकॉन वैली बैंक। तो सिलिकॉन वैली बैंक के ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट आया, जिसके चलते हुए यूएस मार्केट के बैंक के ऊपर भी बहुत बड़ा प्रेशर है, यूएस मार्केट के ऊपर भी प्रेशर है, साथ ही साथ इंडियन मार्केट के ऊपर
बैंकिंग के ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर आने वाला है। तो सबसे पहले मैं न्यूज़ के ऊपर आपको लेके जाता हूँ। अब ध्यान से देखना इस न्यूज़ को, क्या बताया जा रहा है? सिलिकॉन वैलीज़ बैंक कोलैप्स। सोचिए क्या यहाँ पे क्या न्यूज़ में क्या लिखा गया है? कोलैप्स। कोलैप्स का मतलब आप समझते हैं, मार्केट जब बिग क्रैश देखने को मिलता है, तब बोला जाता है कोलैप्स। मतलब थोड़ा-थोड़ा करके गिरावट हो रहा है, उसको कोलैप्स नहीं बोलते। जब कोई अचानक बिग क्रैश देखने को मिलता है, तब बोला जाता है कोलैप्स। इसका मतलब सिलिकॉन वैली में सबसे जो बड़ा बैंक है, वो बैंक क्या हो चुके हैं? कोलैप्स हो चुके हैं। इसका मतलब बैंक का हालत पूरा का पूरा बर्बाद हो चुके हैं। देखिए व्हाट्स हैपेंड, व्हाट वी नो। तो देखिए एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, 2008 में इस तरीके से क्राइसिस देखने को मिला था। तो 2008 में भी यूएस मार्केट, इंडियन मार्केट, हर ग्लोबली मार्केट बिग क्रैश देखने को मिला था। क्योंकि इस तरीके से सिनेरियो 2008 में भी हुआ था। आप देखेंगे सिलिकॉन वैली बैंक्स इज़ द लार्जेस्ट बैंक टू फॉल सिंस द 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस। और हियर्स व्हाट वी नो सो फार अबाउट दिस डेवलपिंग स्टोरी। मतलब पहले जो एक बार क्राइसिस देखने को मिला था 2008 में, वो क्राइसिस फिर से एक बार देखने को मिलेगा 2023 में। तो सोचिए अभी तक मतलब 15 साल भी नहीं हुआ और 15 साल के आसपास हुआ है। तो उस टाइम के अंदर-अंदर फिर से एक बार सिलिकॉन वैली बैंक्स कोलैप्स होने वाले हैं। ऑलमोस्ट इस तरीके से न्यूज़ आ चुके हैं। तो इस कंपनीज़ के कोलैप्स होने से क्या क्या एक दिक्कत आएगा, वो मैं आपको बताऊँगा, ध्यान से देखना। ऑन फ्राइडे, Silicon Valley Bank, lender to some of the biggest name in the technology world, become the largest bank to fall since 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस। मतलब 2008 में जो क्राइसिस हुआ था उसी के बारे में बातचीत किया जा रहा है। द मूव पुट नियरली 175 बिलियन डॉलर। मतलब मुझे तो सोच कर ही डर लग रहा है। तो 175 बिलियन डॉलर इन कस्टमर डिपॉजिट, इतने लोगों का जो डिपॉजिट है। तो देखिए बैंक अभी क्या बोल रहा है, यहाँ पे मेन मुद्दा क्या है मैं आपको बता दूं। तो यहाँ पे देखिए अंडर द कंट्रोल ऑफ द फेडरल डिपॉजिट इन इंश्योरेंस क्रॉप, हेयर दैट वी नो सो फार अबाउट दिस डेवलपिंग स्टोरी। मतलब इस स्टोरी को फिर से दोबारा दोहरा जाना जा रहा है, जो एक बहुत बड़ा एक एक पॉइंट सामने लेके आ रहा है। देखिए दो रिकमेंडेड फॉर यू, मतलब क्या बताया जा रहा है, सिलिकॉन वैली कोलैप्स, हु इज द ग्रीक, बिकॉज मतलब यहाँ पे बातचीत किया जा रहा है किस कारण बेसिस में हुआ है। तो मैं एक ब्लैंक पेपर में आपको समझाता हूँ प्रॉब्लम्स कहाँ पे आएगा और प्रॉब्लम्स कहाँ पे होगा। देखिए यहाँ पे मान के चलिए सिलिकॉन वैली का बैंक्स है। तो इस बैंक में कितने सारे लोग पैसा रखे हैं वो तो अलग बात है। देखिए छोटे-छोटे जो बिज़नेस करने वाला लोग है ना, छोटे-छोटे जो बिज़नेस करने वाला, मान के चलिए बहुत सारे स्टार्टअप है, जो क्या करते हैं, बैंक से लोन लेकर काम करते हैं। मान के चलिए उन्होंने सिलिकॉन वैली से लोन लिया और आज सिलिकॉन वैली बता रहा है कि वो टोटली कोलैप्स होने वाला है क्योंकि उसके पास फंडिंग नहीं है, उसके पास दूसरों को लोन देने के लिए पैसा नहीं है। तो सोचिए इतने जो स्टार्टअप है, आप सभी जानते हैं यूएस मार्केट में बहुत सारे स्टार्टअप देखने को मिलता है। ग्लोबली जितने सारे कंट्रीज़ है, उससे कई गुना ज़्यादा। हर गली में, हर जगह पे आपको स्टार्टअप देखने को मिलेगा। तो स्टार्टअप का मेन प्रॉब्लम क्या है? उसको लगातार जो पैसा है, वो सराउंडिंग वाइज़ घूमने देखने को मिलता है। मतलब वो बैंक से लोन लेता है, बिज़नेस करते हैं, फिर से वो लोन शोध करते हैं। तो इस तरीके से साइकिल चलते रहते हैं। तो सोचिए अगर बैंक ही कोलैप्स हो जाए तो उसको लोन कहाँ से मिलेगा? और लोन नहीं मिलेगा तो जिसको वो प्रोजेक्ट लेके रखा है, वो प्रोजेक्ट वो डिलीवरी नहीं कर पाएँगे। तो सोचिए कितना बड़ा एक यूएस मार्केट में एक बहुत बड़ा दिक्कत आने वाला है और जिसके चलते हुए बिग क्रैश यूएस मार्केट में देखने को मिलेगा। इस तरीके से बातचीत रिपोर्ट के माध्यम से आ रहा है। देखिए ये बात मेरे नहीं है, आप जाकर गूगल में सर्च करेंगे तो हर जगह पे यही चीज़ देखने को मिलेगा। तो ये जो क्राइसिस है यहाँ पे किसके ऊपर इम्पैक्ट आएगा? आप देख सकते हैं इंडियन स्टार्टअप के ऊपर भी एंड द सिलिकॉन वैलीज़ बैंक के ऊपर भी। मतलब इंडियन जितने सारे स्टार्टअप है वो भी बैंकिंग के ऊपर डिपेंडेंट है। तो जब ग्लोबली मार्केट में इतने बड़े बैंक, सिलिकॉन वैली यूएस मार्केट में एक सबसे बड़ा बैंक माना जाता है, एक सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक माना जाता है। जैसे हमारा यहाँ पे क्या एचडीएफसी, आईसीआईसी, कोटक, ये दिग्गज-दिग्गज बैंक नाम आप जानते हैं। सेम टू सेम सिलिकॉन वैली जो बैंक्स है, वो यूएस का एक बिगेस्ट
प्राइवेट बैंक है। अगर सोचिए वो इतने बड़ा बैंक अगर कोलैप्स हो गया, तो इंडियन बैंक के ऊपर भी तो बिग प्रेशर देखने को मिलेगा। तो यही एक कारण है, जिस कारण के चलते हुए इंडियन मार्केट में जितने सारे बैंक्स हैं, प्राइवेट बैंक, वो सारे बैंक के ऊपर इतना बड़ा प्रेशर देखने को मिला। पिछले दिनों में तो इसीलिए बैंक के ऊपर बिग क्रैश देखने को मिला था और मुझे लगता है इस क्रैश कंटिन्यू रह सकते हैं। इसके ऊपर एलन मार्क्स ने भी एक ट्वीट किया है। उन्होंने कहा फॉर रियल टेस्ला सीईओ एलन मार्क्स, यहाँ पे देखिए टीज मतलब टीज किया है उन्होंने, बताया है बाइंग कोलैप्स, यहाँ पे देख सकते हैं बाइंग कोलैप्स सिलिकॉन वैली बैंक। तो किस किस तरीके से वो कोलैप्स कर सकते हैं बैंक, इतने बड़े बैंक किस तरीके से कोलैप्स कर सकते हैं, इस तरीके से एक टीज किया है। मतलब उन्होंने एक ट्वीट करके टीज किया है कि इतने बड़े बैंक कहाँ से किस वजह से कोलैप्स कर सकते हैं। अगर कोलैप्स करे तो ग्लोबली मार्केट में से नहीं, यूएस मार्केट का भी हालत पूरा का पूरा बर्बाद होने वाले हैं और बहुत सारे जॉब जाएँगे, साथ ही साथ अभी तो बहुत सारे स्टार्टअप भी बंद होने वाले हैं। तो एक बिग क्राइसिस का मतलब एक नज़रिया देखने को मिला है। मार्केट में एक बहुत बड़ा फॉल देखने को मिल रहा है। ये बहुत दिग्गज-दिग्गज एनालिसिस इस तरीके से बातचीत कर रहे हैं। तो आपको अभी क्या करना है? मेन पॉइंट यहाँ पे आ रहे हैं कि आपको अभी क्या करना है? देखिए, मैं ज़रूर कहूँगा, जब मार्केट गिरते हैं, देखिए मार्केट तो आज पहली बार नहीं गिरा, 2008 में भी हुआ था। अगर मैं आपको चार्ट दिखा दूँ, देखिए ध्यान से देखना इस चार्ट को, तभी आपको पता चलेगा। ये हमारा निफ्टी 50 का चार्ट पैटर्न है। तो यहाँ पे देखिए 2008 में यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से क्रैश हुआ था। हाई लेवल था करीबन-करीबन 6,300 के आसपास और लो किए थे कितना? करीबन-करीबन 2,700 के आसपास। तो सोचिए कितना बड़ा क्रैश 2008 में देखने को मिला। तो सेम टू सेम कोविड के टाइम में भी बिग क्रैश देखने को मिला था और भी बीच-बीच में 2018 में भी बिग क्रैश देखने को मिला था। तो मुझे लगता है 2008 में जो क्राइसिस आया था, जो क्रैश देखने को मिला था, सेम क्रैश फिर से एक बार दोहराने वाले हैं। इस तरीके से कुछ नज़रिया देखने को मिला है। तो मैं ज़रूर कहूँगा, आप सेफ ज़ोन में काम करिए और जितने सारे ट्रेडर्स हैं, उसके लिए एक मौका बनेगा ट्रेडिंग करने में, और जितने सारे इन्वेस्टर हैं, उसके लिए एक थोड़ा-सा दिक्कत सिचुएशन क्रिएट हो सकते हैं। जितने सारे स्मॉल कैप, माइक्रो कैप कंपनीज़ के ऊपर निवेश करके रखे हैं आपने, आप थोड़ा-सा सँभल के रहिएगा। हाँ, लार्ज कैप कंपनी में आपको बिग क्रैश देखने को मिले तो आपको एक अपॉर्च्युनिटी देगा, उस अपॉर्च्युनिटी को मिस मत करना। तो ये था आज का न्यूज़। मेरे इस न्यूज़ से आपको कुछ सीखने को मिले तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और इस तरीके से कंटिन्यूअसली न्यूज़ पाने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरे साथ बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।